Hello everyone and welcome back to NetJRF Adda by Target Abhi. So official update is out about your answer keys as well as your response sheet. So सुबह जो टेक्निकल ग्लिच के बारे में ट्वीट आया था, ऑफ कोर्स मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि एक्चुअल में आपके आंसर की कल ही अपडेट हो जानी थी, कल ही रिलीज़ हो जानी थी, लेकिन एनआईसी के द्वारा कोई टेक्निकल इशू देखा गया और उस वजह से आप लोगों के आंसर की डिले हुई. सो फाइनली अपडेट आ चुका है. दिस इज़ द पब्लिक नोटिस दैट हैज़ रिलीज्ड ऑन 6th of July 2023. यू कैन सी. और ये जो नोटिस है इट इज़ अबाउट योर प्रोविजनल आंसर की एंड योर क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लोग रिस्पॉन्स शीट बोलते हैं, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट बोलते हैं. उसके बारे में बताया गया है. पूरी जानकारी उन्होंने दी है कि आप लोगों का जो भी एग्जामिनेशन था वो 2 फेज़ में हुआ था, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. अगर बात करूं आंसर की के चैलेंज करने के ड्यूरेशन की, कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति जताना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप ऑब्जेक्शन जताना चाहते हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या दिया है आप लोगों को. सो बेसिकली 3 दिन का टाइम आप लोगों को मिला है. 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. 8 जुलाई तक भी आप लोग रात के 8 बजे तक ही ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 12 बजे तक नहीं है. ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें. और उसके बाद में अगर आप पेमेंट करना है तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति जताने के लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा. तो वो पेमेंट का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8th of July अप टू 11:50. ठीक है, रात के 11:50 तक आप लोग कर सकते हो. ठीक है, तो पेमेंट आप लोगों का सारे मोड्स के द्वारा लिया जाएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति जतानी है. तो लेट्स टॉक अबाउट योर आंसर कीज. सो आंसर की किन किन सेशन के आई हैं. जितने भी स्टूडेंट ने जून के टाइम पे एग्जाम लिखा था उन सब की आंसर की आउट हो चुकी हैं. देख लीजिए, अलग अलग डेज के थ्रू बता दिया गया कि कब किस किस का एग्जामिनेशन था और कौन से शिफ्ट में था. आप लोग देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ को. सो डे 7 का भी पूरा का पूरा डिक्लेरेशन है, डे 8 का भी है. टोटल डेज जो आपके थे वो 9 डेज थे. 9 दिनों तक आप लोगों का जून का एग्जामिनेशन चला है और प्रतिदिन आप लोगों के 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन चला है. सो चलिए बात करते हैं. जब भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले तो ऑफिशियल पेज पे जाके अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड करनी है. ठीक है, फिर आप लोग करेंगे चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की के ऊपर क्लिक करेंगे, उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे. सबसे पहले तो आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी कर सकते हैं. उसके साथ में आप लोगों को सिक्योरिटी पिन भी डालना पड़ेगा. जैसे आप लोग व्यू क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के जो भी मार्क रिस्पॉन्सेज है वो आ जाएंगे. वो आप लोग देख भी सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर आप लोगों को जब भी आंसर की दिखेगी ना तो उसकी चैलेंज आंसर की वाले सेक्शन में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आईडी का के आगे बॉक्स दिखेगा. अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज करना है तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो उसकी क्वेश्चन आईडी है और उसका करेक्ट आंसर ये है. ठीक है, सो द आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज बाय एनटीए. ठीक है, जो एनटीए ने बताया है वो वहां पर होगा. जो ड्रॉप्ड क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन को चैलेंज करना है या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन को चैलेंज करना है तो आप लोग उसको सेलेक्ट कीजिए, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर जो भी आपका डिज़ायर ऑप्शन है उसके अगर आप लोगों ने उसको अगर आपने क्लिक करा उसके बाद आप सेव योर क्लेम्स के ऊपर जाएंगे. इसके साथ में आप लोगों को ऑप्शन आईडी दिख जाएगी जिसको आप लोगों ने चैलेंज किया है. कुछ नहीं करना. देखिए, एक विंडो आप लोगों के पास खुलेगी, एक क्वेश्चन आईडी होगी. ठीक है, वो क्वेश्चन आईडी से क्वेश्चन पता चल जाएगा. 4 उसके ऑप्शन हो गए, सबके आगे चेक बॉक्स लगे होंगे. आपका जो भी जवाब है कि यार नहीं अभी नहीं, इसका सी है. ठीक है, तो आप सी के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव योर क्लेम वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे. आप लोगों को दिख जाएगा कि यार ठीक है ये आपका क्लेम है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लेम है. जस्ट इन केस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी. सो वो एनटीए ने रिड्यूस करके आपका 200 रुपीज़ कर दिया गया है. तभी जब तक आप 200 रुपये पे नहीं करेंगे आपका क्लेम में नहीं माना जाएगा. लेट मी टेल यू वन थिंग कि मान लीजिए आप किसी भी क्वेश्चन को के ऊपर ऑब्जेक्शन जताते हैं, आपने कहा कि इसका सी आंसर होगा, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सी आंसर क्यों है. ठीक है, सी आंसर क्यों है. तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि यार हमारे इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए, वो आप लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे और वो आप चूज फाइल में जाके अपलोड करेंगे. मेक श्योर जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो सिंगल पीडीएफ फाइल में है और कम से कम 2 रेफरेंस तो आप लोगों को देने पड़ेंगे. मेक श्योर कि जो रेफरेंस आप लोग दे रहे हैं वो एक ऑथेंटिकेट रिस्पॉन्स है. किसी का भी यूट्यूब वीडियो ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं. जो भी आप लोगों की बिल्कुल बुक्स होती हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक्स, उन्हीं के माध्यम से आप लोगों का रेफरेंस वैलिड माना जाएगा. देन इट कम्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कमिटी, जो भी एनटीए के आधार पे बनी हुई कमेटी होगी जो कि इस चीज़ को देख रही है कि यार कौन सा क्वेश्चन एक्चुअल में सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है. सो कमेटी के डिस्क्रिप्शन पे आता है कि वो आप लोगों के क्लेम को एज अ वैलिड क्लेम लेती हैं या नहीं लेती. जस्ट इन केस अगर आपका कोई भी क्लेम उनको वैलिड नहीं लगता है
कि उनको नहीं लगता ऑप्शन नंबर सी आंसर है, तो आपका जो भी पैसा वो रिफंड नहीं होगा। इन दैट केस रिफंड विल नॉट बी प्रोवाइडेड। सो जो भी क्वेश्चन आप लोग क्लेम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्शन जहाँ पे जता रहे हैं, आप लोग ये देख के कीजिएगा कि उसका आंसर सच में वही है ना, कहीं आपके तो पढ़े हुए में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि अगर उसने बी आंसर किया तो शायद हो सकता है उसका बी ही आंसर हो, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर, और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और इसमें ये वाला नंबर का क्वेश्चन आपको उसमें डाउट है, तो आप लोग वो रिस्पॉन्सेज हमें टेलीग्राम के माध्यम से भेज भी सकते हैं, तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे कि वो जो आप लोगों ने क्लेम जताया है वो सही क्लेम है या नहीं है। सो देखिए, जैसा भी आप लोगों का रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो भी आपके आंसर की के माध्यम से आएगा, जो फाइनल आंसर की होती है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो डोंट लूज़ हार्ट अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं अभी, ठीक है। जितने भी नंबर अभी आपके बन रहे हैं, अगर आपके नंबर पिछली कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आप लोग सेफ साइड पे अपने आप को डेफिनेटली मान सकते हो। लेकिन अगर आपके नंबर पिछली कट ऑफ से काफ़ी कम हैं, तो अनफॉर्चुनेटली शायद हो सकता है कि इस बार आपका पेपर क्लियर ना हो, तो आप लोग नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए विदाउट अ ड्यू, विदाउट एनी डिले। सो मैं तो ऑल द बेस्ट कहूँगी सब लोगों को, और अपने रिस्पॉन्सेज जो भी हैं आप लोगों के, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जस्ट इन केस हम भी एक बार चेक कर पाएँ कि यार कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दिया है आंसर की को देख के। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।